हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक से जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं या इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं उन समस्त क्वेश्चनों को संकलित करके रखने का प्रयास किया गया है, जिससे आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया जयसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं, न केवल आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो निकलते हैं बल्कि यहाँ से लेक्चर की भी वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 50 ख, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 ख। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51 क। भारतीय संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य कहाँ शामिल हैं, तो वो अनुच्छेद 51 क में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुत की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी, सरकारी आयोग। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से हमारा उत्तर हो जाएगा ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसका गठन 1976 ईस्वी में हुआ था, इसी के संस्तुति पर पूरा 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी के संस्तुति पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में नहीं था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है 1976 में शामिल किया गया और स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर शामिल किया गया। तो प्रश्न वही पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर 2 का ए, स्वर्ण सिंह कमेटी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 2, भाग 4, भाग 4 का, भाग 3। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, भाग 4 का। भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान है, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है और भाग 4 का में जो है वो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी, भाग 4 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। इसमें से क्या जोड़ा गया यही बताना है आपको। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से संबंधित, मौलिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मौलिक कर्तव्य। हमने अभी ऊपर चर्चा किया कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसी के द्वारा संविधान में एक नया अध्याय भाग 4 का जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का सी, मौलिक कर्तव्य सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, कुल हमको इस समय वर्तमान समय में एक नागरिक को कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं। इन 11 मौलिक कर्तव्यों को आपको अच्छे से समझना और रटना होगा ताकि इस तरह के जब सवाल आएँ तो आप उसको सही कर सकें। ऐसे आपको विकल्प बदल बदल करके आपको इस तरह से कम 20 सवाल पूछेंगे। इसी में बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा विकल्प केवल चेंज रहेगा, बाकी कौन सा मौलिक कर्तव्य है कौन सा नहीं है, इस तरह से सवाल पूछेंगे और ये तभी सही होंगे जब आपको 11 मौलिक कर्तव्य एकदम जबानी रटे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न कर रहा है कि संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, यानी कि 3 सम्मिलित होंगे, 1 सम्मिलित नहीं होगा। तो देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना ये मौलिक कर्तव्य है। आपको चौथा मौलिक कर्तव्य जो बताया गया था तो यही था।
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परीक्षण करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। सी वाला जो देखिए, यही हमारा उत्तर सही होगा कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है, न कि मौलिक कर्तव्यों में। इसको छोड़ करके बाकी तीनों जो है मौलिक कर्तव्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकों को कुल कितने मूल कर्तव्य मिले हुए थे? 10, 8, 11 या एक भी नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, एक भी नहीं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकों को एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं मिले हुए थे, क्योंकि संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को जो है मूल कर्तव्यों का समावेश जो है वो भारतीय संविधान में था ही नहीं। उस समय मौलिक अधिकार तो हमको मिले हुए थे, लेकिन मूल कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान में नहीं किया गया था। इसको तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो प्रश्न पूछ रहा है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य मिले हुए थे? तो उस समय एक भी नहीं मिले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायतों का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, या वन्य प्राणी का? तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, वन्य प्राणी। इसमें देखिए फ्रेंड्स, बात कर रहा है कि किस एक का संरक्षण करना। इस शब्द को देखिए, यहाँ पर दो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। वन्य प्राणियों पर्यावरण की रक्षा करना, वन्य प्राणी का संरक्षण करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और ये ग्राम पंचायत वाला नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। तो कुल मिला जुला करके प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझिए। प्रश्न कह रहा है किस एक का संरक्षण करना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो राष्ट्रीय ध्वज का हमको संरक्षण नहीं करना है, यही दो मूल कर्तव्य हैं। इसी दो में से एक उत्तर हमारा होगा। तो राष्ट्रीय ध्वज का हमको सम्मान करना है और वन्य प्राणी का संरक्षण करना है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी, वन्य प्राणी का संरक्षण करना, ये नागरिक का मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A में किस स्थान पर रखा गया है? चौथे, दूसरे, पहले, तीसरे? तो देखिए फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अब यहाँ क्रम पूछ लिया है कि पहले स्थान पे क्या है, दूसरे स्थान पे क्या है, तीसरे पे क्या है। तो आपको जब ये मौलिक कर्तव्य क्रमशः याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अगर ये प्रश्न पूछा गया है तो हो सकता है अगले आपसे 10वां पूछ सकता है कि किस स्थान पर 10वां मूल कर्तव्य कौन सा रखा गया है। तो इसलिए इसके क्रम को भी अच्छे से आप रखिए। तो देखिए, जब आपने याद किया होगा तो देखे होंगे आप कि तीसरे स्थान पर, यानी हमारा विकल्प क्या सही होगा? डी, तीसरा। तीसरे स्थान पर जो मौलिक कर्तव्य रखा गया है वो यही है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को हमें अक्षुण्ण रखना है। ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी, तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना, यह प्रावधान है। अब देखिए, वहाँ यही प्रश्न जो है ऊपर जो है क्रम पूछ लिया है। अब यहाँ इसी प्रश्न को दूसरे टाइप से पूछ लिया है कि यह क्या है। संविधान की ये मतलब रक्षित करना है, यह प्रावधान कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, मूल कर्तव्यों में है, या मूल अधिकारों में है? तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सी, मूल कर्तव्यों में। यानी कि यह जो प्रावधान किया गया है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को धारित और रक्षित करना, यह मूल कर्तव्यों में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही होगा। अब देखिए, एक ही प्रश्न को ऊपर जो है क्रम से पूछ रहा है, यहाँ दूसरे तरीके से पूछ रहा है। तो प्रश्न वही है, केवल पूछने का तरीका बदल जाता है, विकल्प बदल जाते हैं। तो यदि आपको बेस क्लियर है तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कभी मिस नहीं करेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सुमेलित करना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यानी 3 सुमेलित हैं, एक नहीं है। भाग 2 में नागरिकता, ये तो सुमेलित है। भाग 3 में मूल अधिकार, ये भी सुमेलित है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह भी सुमेलित है। और भाग 5 में मूल कर्तव्य, यही सुमेलित नहीं है।
मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 क में किया गया है और यहाँ भाग 5 लिखा है, इसलिए यही गलत है। तो यही सुमेलित नहीं है, इसको छोड़ करके बाकी तीनों सुमेलित हैं। तो हमारा उत्तर क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। 3 हैं, 1 नहीं है। तो मैंने अभी ऊपर चर्चा किया कि इस तरह के प्रश्न आपको विकल्प बदल बदल करके कई बार मिलेंगे। तो पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, यह तो मूल कर्तव्य में है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करें, यह भी हमारा मूल कर्तव्य है। अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो देखिए फ्रेंड्स, डी वाला भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें, यह भी है। यही सी वाला जो उत्तर हमारा होगा, यही हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के संबंध में है कि हमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं करना चाहिए। यह जो है अगर कर रहे हैं तो ये एक तरह से अपराध कर रहे हैं आप। तो यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसी को छोड़ करके बाकी तीनों मौलिक कर्तव्यों में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है। सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से, जापान के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या अमेरिका के संविधान से। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, सोवियत संघ रूस के संविधान से। रूस विश्व का ऐसा देश था जहाँ के संविधान में जो है मूल कर्तव्यों का प्रावधान था। वहीं के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, 8, 11, 6 या 10। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी 10। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में अगर पूछ रहा है कि वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य कितने हैं या नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य मिले हुए हैं, तो वर्तमान समय में 11 मिले हुए हैं। लेकिन जब जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उस समय कितने मिले हुए थे, तो उस समय 10 मिले हुए थे। एक तीसरा भी पूछता है कि जब संविधान लागू हुआ था तब कितने मिले हुए थे, तब तो एक भी नहीं मिले हुए थे, क्योंकि 1976 में ही इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो जैसा प्रश्न पूछे उसी के हिसाब से आपका विकल्प सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1976 में कितने मूल कर्तव्य मिले हुए थे, तो 10 मिले थे। क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय महत्व के जो है स्मारक की रक्षा करना, यह जो है नीति निदेशक तत्वों में आता है। बाकी इसको छोड़ करके जो तीनों हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और सुधार करना, ये तीनों जो हैं वो मूल कर्तव्य में आते हैं, जबकि सी वाला जो है वो नीति निदेशक तत्व में आता है। तो यही सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन 1976 के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए प्रश्न वही है, केवल घुमा करके उसको पूछने का तरीका बदल जाता है। कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के 10 आचार आदेशों का मतलब मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं। किस नाम से जाना जाता है, मौलिक अधिकार के नाम से, मौलिक कर्तव्य के नाम से, पंचायती राज सिद्धांत के नाम से या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के नाम से। तो आप इसका उत्तर समझ ही गए होंगे, बी मौलिक कर्तव्य। फ्रेंड्स इसमें उन समस्त क्वेश्चनों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है सेट में, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिस टाइप से पूछने की संभावना प्रबल रहती है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, आचार आदेश का मतलब है कि व्यक्ति के आचरण के जो नियम वो लिखित किए गए हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी मौलिक कर्तव्य सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में कौन सा कथन गलत है, हमको गलत बताना है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 5 सदस्यीय समिति था।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति कुल 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था की सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी को भी मूल कर्तव्यों में शामिल करने की सिफारिश की थी। फ्रेंड देखिए, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चारों विकल्प जो हैं वो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा सही इसमें से, यानी कौन सा स्वर्ण सिंह समिति के बारे में गलत है, तो वो है ए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है 5 सदस्यीय था, यही विकल्प जो है गलत है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है फ्रेंड्स वो 12 सदस्यीय था, जिसमें एक अध्यक्ष थे, 11 सदस्य थे, यानी कुल 12 सदस्य थे। इसमें जो है अध्यक्ष जो थे यानी सभापति ये थे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थे। इसके अलावा जो है AR अंतुले जो है इसके सचिव थे। इसके अलावा S रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VS सैयद मोहम्मद, VN गाडगिल, CM स्टेफिन, DP सिंह, DC गोस्वामी, VV साठे और BN मुखर्जी, ये 11 इसके अन्य सदस्य थे। तो यही गलत है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति 5 सदस्यीय था, ठीक है। ये कितने सदस्यीय था, ये कुल 12 सदस्य था, अध्यक्ष सहित। अध्यक्ष को छोड़ देंगे तो 11 सदस्य, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब सही है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को ही भारतीय संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़ा 10 गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड या अन्य दंड की व्यवस्था की जाए, हालांकि इस सिफारिश को जो है माना नहीं गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी यानी टैक्स देने को भी मूल कर्तव्यों में शामिल करने की सिफारिश की थी, ये हालांकि ये सिफारिश भी माना नहीं गया। लेकिन ये स्वर्ण सिंह समिति के बारे में ये तीनों कथन जो है सत्य हैं, ऊपर वाला ही असत्य है। तो हमारा उत्तर 16 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, यानी कि इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो एक ही मौलिक कर्तव्य होगा, उसको हमको देखना है। पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। तो ये न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये तो जो है नीति निर्धारित तत्वों में आपको बताया गया था। हमारी मिलीजुली संस्कृति को समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से बी जो है हमारी मिलीजुली संस्कृति एवं समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ये जो है नीति निर्धारित तत्वों में जाता है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये मौलिक अधिकारों में जाएगा। जबकि हमारी मिलीजुली संस्कृति को समृद्ध विरासत को संरक्षित करना जो है यही नीति निर्धारित तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 86वें संविधान संशोधन 2002, 91वें संविधान संशोधन 2003। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि माता पिता और जो बालकों के संरक्षक हैं उनका यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध कराएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यही जो है वो गलत है, बाकी सब सही हैं। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है, ये अलग है, मूल अधिकार अलग है, मूल कर्तव्य अलग है। इसके अलावा मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये तो सही है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ये दोनों भी सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। यानी संविधान में कहाँ पाए जाते हैं ये केवल राज्य के नीति निर्धारित तत्वों में हैं, केवल मूल कर्तव्यों में हैं, ए बी दोनों में हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों में है। भारतीय संविधान के जब आपने नीति निर्धारित तत्व को पढ़ा होगा तो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। और जब आप मौलिक कर्तव्यों को पढ़े होंगे तो मौलिक कर्तव्य में जो 7वां मौलिक कर्तव्य है वो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात करता है,
तो नीति ने तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में जो है पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कट गया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न ये कर रहा है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, हमको बताना है, ठीक है। इसमें 3 होंगे, 1 नहीं होगा। लोक चुनाव में मतदान करना, बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, लोक चुनाव में मतदान करना। ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में इसका उल्लेख नहीं है। इसको छोड़ करके बाकी तीनों जो हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। तो हमारा उत्तर 21 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। ए आर अंतुले, एच एस रे, हरिदेव जोशी, सी एम स्टीफन। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको कूट से चयन करना है। तो कूट है, ए है कह रहा है ए बी सी डी सभी थे इसमें, बी कह रहा है कि ए बी सी तीनों थे, सी कह रहा है ए बी डी तीनों थे और डी कह रहा है बी सी डी ये तीनों थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ए आर अंतुले जो है स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे, एस रे भी थे, अभी आपको बताया गया, सी एफ स्टीफन भी थे, हरिदेव जोशी जो थे ये स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं थे। तो हमारा विकल्प ए बी डी होगा। तो ए बी डी देखते हैं कहाँ है, ए बी डी जो है वो सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी मूल कर्तव्यों में वर्णित नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा कि इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनाएंगे, कौन सा मूल कर्तव्य है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए 11 मूल कर्तव्य आप एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, केवल विकल्प चेंज किया है बस केवल। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे की भावना विकसित करना, अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा सी, हमारे माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसको छोड़ करके बाकी 3 जो है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, सभी के मध्य भाईचारे का भावना विकसित करना, अपनी संस्कृति और की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में क्या अंतर है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में हमको अंतर बताना है। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान में है जबकि मूल कर्तव्यों का नहीं। मूल अधिकार न्याय योग्य हैं जबकि मूल अधिकार न्याय योग्य नहीं, मूल कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकार न्याय योग्य नहीं है जबकि मूल कर्तव्य न्याय योग्य हैं। इनमें से कोई अंतर नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, मूल अधिकार जो है वो न्याय योग्य हैं जबकि मूल कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हम न्यायालय जा सकते हैं, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आपको दंड मिल सकता है, जबकि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। इसको छोड़ करके बाकी तीनों जो है गलत है। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान में है जबकि मूल कर्तव्यों का नहीं, दोनों का वर्णन संविधान में है। मूल अधिकार न्याय योग्य नहीं है लिखा है जबकि मूल अधिकार न्याय योग्य हैं और मूल कर्तव्य न्याय योग्य नहीं है। तो यहाँ उल्टा लिख दिया गया है, इसलिए ये सही नहीं होगा। ये तो इनमें से कोई अंतर नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि इनमें से अंतर है, बी वाला अंतर सही है। तो हमारा उत्तर 24 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं। 9 हैं, 11 हैं, 10 हैं या 12 हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 11 हैं। यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो इसका मतलब वर्तमान में पूछ रहा है कि वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य मिले हैं। अगर इसको 10 वाला उत्तर पूछना होता तो ये कहता कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों को कुल कितने मौलिक कर्तव्य मिले हुए थे, जबकि ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि यह कथन किसका है कि कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे।
रविन्द्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का या विवेकानंद का? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का यह मानना है कि आप कर्तव्य के को पालन कीजिए, कर्तव्य का पालन करिए, अधिकार तो अपने आप आपको मिल जाएगा। अगर बिना कर्तव्य के पालन किए आप अधिकारों के पीछे दौड़ेंगे तो अधिकार हमसे उतने ही दूर होते जाएंगे, आप चाहे जितना दौड़ते रहिए। अधिकार को पाना है तो कर्तव्य का पालन कीजिए। तो वही यहाँ लिखा है कि कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी, महात्मा गांधी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? केशवानंदवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद या रामशरणवाद? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी, रामशरणवाद। इसको छोड़कर के बाकी जो तीनों वाद हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं, न कि मौलिक कर्तव्य से। रामशरणवाद जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी, रामशरणवाद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कार्य कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करे? अब विकल्प देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 45 के तहत, अनुच्छेद 51 का के तहत, अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 39 के तहत। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51 का के तहत। यानी मौलिक कर्तव्य में ही यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। तो ये मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है। अब मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 51 का में है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी, 51 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो फ्रेंड देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराना। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो माता पिता और उस बच्चों के जो संरक्षक हैं उनका यह कर्तव्य बताया गया कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को वो शिक्षा का अवसर प्रदान करें, उनको शिक्षा दिलवाएं, यह उनका कर्तव्य होगा। तो 6 से लेकर 14 साल वाला प्रावधान जोड़ा गया। 29 का सी सही है। और इसको छोड़ करके बाकी तीनों जो हैं पहले से ही मौलिक कर्तव्यों में समावेश थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन ही सही नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मूल अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति नहीं है, न्यायालय इसके लिए रिट जारी नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है, परमादेश का रिट जारी कर सकता है, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर नहीं। तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये तो गलत है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, जहां लगेगा कि किसी विधि की व्याख्या करने में असमर्थता का न्यायालय को प्रतीत हो रहा है और वहां पर जो है वो ये देख रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के द्वारा संविधान के जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसका क्या उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है। तो मौलिक कर्तव्यों के आधार पर जो है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या न्यायालय कर सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ये भी सही है कि कोई विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना अगर कानून के क्षेत्र में आता है तो न्यायालय उसको पालन करवाने के लिए कर सकता है, उसको निश्चित कर सकता है, ये भी जो है सही है। बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? अब बताना है आपको कौन कौन सा है। राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। चलिए, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा के लिए अर्पित होना ये भी मौलिक कर्तव्य है।
सामाजिक सुधार का प्रयास करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें अपनी साझा संस्कृति की जो हमारी समृद्ध धरोहर है, हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको हम महत्व प्रदान करें, उनका सम्मान करें, उनका संरक्षण करें। ये तीनों है। सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये मौलिक कर्तव्यों में कहीं भी उल्लेख इसका नहीं किया गया है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क, ख और घ, ये तीन हमारे सही होंगे। तो देखिए क, ख, घ कहाँ है? तो ये सी में है। क, ख, घ जो है वो सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सी, क, ख, घ जो है यही सही होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो आते रहे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, चैनल के बारे में उनको बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।